बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। 5 से 15 ग्रेड के ये सैंपल पेपर आज अपलोड हुआ है। आईबीए ने ये मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का सैंपल पेपर 2025 का ये अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे। तो आज हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह के सवाल आपके टेस्ट में आ सकते हैं 5 से 15 ग्रेड के जो मेट्रिकुलेशन कैटेगरी है उसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो देखें, सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें पैसेज आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये पूरा पैसेज है, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से सवाल आएंगे किसके बारे में है, और इसी पूरे जो पैसेज है इसमें से आपके पास सवाल आते हैं टेस्ट में। तो ये मैंने पढ़ लिया है, अब इसके आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब सिमिलर मीनिंग का मतलब है सिनोनिम इन्फेंट। इन्फेंट यहाँ पे देखें न्यू बॉर्न बच्चे को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। टीनेजर्स, एडल्ट एंड एल्डर्स ये अलग होते हैं, ये बड़े होते हैं, बड़ों को कहते हैं। द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड ह्यूज, यहाँ पे ह्यूज मतलब बड़ा, और यहाँ पे देखें शॉर्ट मतलब सिमाल है, नेरो भी सिमाल को ही कहते हैं, टाइनी भी सिमाल को कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी ग्यांट। ग्यांट भी बड़े को कहते हैं, बिग को। द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड, अपोजिट मीनिंग का मतलब इल। इल का मतलब है सिक, बीमार। अब यहाँ पे देखिए इसकी अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो यहाँ पे सिक जो है ये इसकी सिनोनिम है, सेम मीनिंग है। अनवेल भी सेम मीनिंग है, वीक भी सेम मीनिंग है। यहाँ पे देखिए वेल, ठीक। तो इल का अपोजिट ठीक होता है, वेल होता है। ऑप्शन डी से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द अब्दुल सत्तार एदी स्टार्टेड हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो यहाँ पे इंसानियत का जो वर्क स्टार्ट किया था वो 51 में किया था। तो यहाँ पे देखिए इसी पैसेज में ये लिखा है वर्क स्टार्ट इन 1951। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपके पैसेज में मिल जाएगा। तो पैसेज में क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको दिए जाते हैं पैसेज में, कुछ ऐसे होते हैं जो पैसेज पढ़ के आपको समझ आना चाहिए, वो इनडायरेक्ट सवाल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है देयर आर मोर देन डेश एदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान। तो यहाँ पे टोटल 17 है, ये भी पैसेज में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी सही है इसका। यहाँ पे अगर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सेम देयर आर मोर देन 17 एदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस द पाकिस्तान। तो पैसेज में क्या होता है, सेम कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका सेम एग्जैक्ट जो डेटा होती है वो पैसेज में मिली होती है, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी कुछ इनडायरेक्ट होते हैं वर्ड जिनको आपने पैसेज पढ़ के समझना होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए सिनोनिम और एंटोनिम है। तो ये सिनोनिम और एंटोनिम सॉल्व करते हैं। तो वर्ड सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग हो, जिसकी हैप्पी। हैप्पी का मतलब है खुश रहना। तो यहाँ पे देखिए डिप्रेस्ड, सैड, गिलेड, मिजरेबल, ये तीनों जो है ये इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। यहाँ पे गिलेड जो है खुश, ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है अपोजिट इन मीनिंग। तो क्लीन, क्लीन का मतलब अपोजिट क्या होगा, यहाँ टाइडी है, ब्राइट है, क्लियर है, डर्टी है। तो ये तीनों जो है इसके सिनोनिम है। डर्टी, क्लीन का अपोजिट वर्ड होगा एंटोनिम होगा। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड और सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक में देखेंगे रिसीव है, तो रिसीव का ये बी सही है, RECEIVE, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे स्पेल चेकिंग है। यहाँ पे इंग्लिश में आपके स्पेल चेकिंग है और एंटोनिम सिनोनिम है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये बहुत आसान आ रहे हैं और बहुत आसान ही आएंगे। फिर एरर डिटेक्शन में देखते हैं। तो एरर डिटेक्शन में आई हैड परचेज 4 बुक्स। यहाँ पे देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आज मैंने टेंसेस पे एक लेक्चर दिया, उसी में ये प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम मैंने बताया था आई के साथ हैव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो ए है ये एरर डिटेक्शन है, ये एरर है, इसको आपने डिटेक्ट करना है। ऑप्शन ए सही होगा। फिर देखिए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में आई वांट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है प्रीपोजिशन में। सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखना है सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग। यहाँ पे वर्ब देखना है। आज के लेक्चर में बताया था कि वर्ब, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ये वर्ब होता है। वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। यहाँ पे मेन वर्ब ढूंढना था एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखें बेकिंग जो है ये वर्ब है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के एक ही लेक्चर में सैंपल पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं और एरर डिटेक्शन पढ़ा रहे हैं। इन 2 लेक्चर्स, आज लेक्चर हुआ है, कल भी एक होगा। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह वही चीजें जो मेन पेपर होंगे उसी में आएंगी। इसके साथ सिंपल पेपर आप देख रहे हैं बहुत आसान है, वही चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं सिंपल पेपर में भी वही आई हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैंने जैसे बताया था सिंपल चीजें आएंगी। अर्थमेटिक में है इफ सेट हैज नो एलिमेंट, जिस भी सेट को कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसको नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं। फाइनाइट सेट जो जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं उनको फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं उनको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। वर्ड प्रॉब्लम में देखें उमर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पेन्स अमंग 2 स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट में 4 पेने उमर ने डिस्ट्रीब्यूट की एंड लेफ्ट विथ 5 पेन्स। तो उसके बाद उसके पास फिर भी 5 पेन्स जो है रह गई हैं। बताएं कि उमर के पास टोटल कितनी जो है वो पेन्स थी। तो टोटल 9 थी। 4 इसने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 5 इसके पास हैं, तो टोटल 9 पेन थी इसके पास। ऑप्शन बी सही है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे PSL 2025 किसने जीती थी, ये लाहौर कलंदर्स ने जीती थी। ऑप्शन ए सही है। डेमोक्रेसी को किस तरह डिफाइन करते हैं। डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है
जिसमें लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस होती हैं तो हम एमपीएस और एमएनए चूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे फर्स्ट एवरीडे साइंस का, इस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस हवा में कितनी होती है? हवा में नाइट्रोजन गैस 78% होती है और ऑक्सीजन जो है 21% होती है। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, साउंड वेव्स वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। एक साउंड एक वेव है, वेव्स जो होती है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है द हर्बीवर्स आर एनिमल दैट ईट, हर्बीवर्स कहते हैं वो एनिमल्स को जो प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी में सवाल है, फर्स्ट इस्लामिक स्टेट मदीना में बनी थी। द मैप दैट शोज लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स एंड हिल्स, तो इस मैप को कहते हैं टोपोग्राफिक मैप, क्योंकि ये टोपोग्राफी डिफाइन करते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे कंप्यूटर से ये सवाल आया है, यहाँ पे मॉनिटर इज यूज फॉर, हम मॉनिटर क्यों यूज करते हैं? डिस्प्ले के लिए, हम चीजों देखने के लिए मॉनिटर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ तक आज का ये पेपर था। सैंपल बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड हमें समझ आता है कि कितनी आसान और कहाँ से ये टेस्ट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और आपको मटेरियल भी शेयर करते रहेंगे। हमारे ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे कल से पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं पेड क्लासेस तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम आपको गेस्ट पेपर्स भी देंगे, गेस्ट एमसीक्यूज भी बना के देंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।